हरे कृष्णा। तो कल हम लोग रुके थे कल रात को सुवर्णा नदी के किनारे स्थित मध्व संप्रदाय के गुरुकुल में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय स्थान है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे संस्कृति संस्कार दिए जाते हैं। गुरुकुली बच्चों को देखिए, वो स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बच्चे यहाँ पे संस्कृत, व्याकरण, रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ अपनी मॉडर्न एजुकेशन भी वो लोग ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा स्थान है। और ये है हमारे अजीत गोविंद प्रभु जी। एक समय था जब अजीत गोविंद प्रभु जी को तैरने नहीं आता था। हरिद्वार में डूबते डूबते बचे थे। केवल आधा फीट की गहराई ज़्यादा थी और उनका प्राण जाते जाते बचा था। गोकुल रंजन प्रभु जी ने उनको बचाया था कूद के। उस दिन उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब कुछ भी हो, अब तैरना सीखना है, क्योंकि हमारा बस तो हमेशा नदी के किनारे ही लगता है, झील के किनारे लगता है, तो स्नान उधर ही करना होता है। और जल क्रीड़ा जो है, स्नान जो है, सबसे अच्छा एक्सरसाइज बोला गया है। तो उन्होंने उस दिन संकल्प किया और आज देखिए सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की है कि जल क्रीड़ा में पूर्णतया पारंगत हो चुके हैं। लोगों को पद्मासन लगाना कठिन है, कुछ लोगों को तैरने नहीं आता है, बड़े हो जाते हैं स्विमिंग पूल में भी तैरने के पश्चात भी उतना विश्वास नहीं आता कि बाकी जगह तैर सके। लेकिन देखिए हमारे अजीत गोविंद प्रभु जी ये पद्मासन लगा चुके हैं जल में। तैरना कठिन रहता है लोगों के लिए, किसी को पद्मासन लगाना कठिन, ये दोनों कार्य एक साथ कर रहे हैं और घंटों घंटों ऐसे ही पद्मासन लगा के पड़े रह सकते हैं जल में। तो जल विद्या में पारंगत हो चुके हैं हमारे अजीत गोविंद प्रभु जी। तो ये संकल्प प्राप्त होता है कैसे? बस में सेवा करने से। जब हम भगवान के लिए सेवा करते हैं तो जो भी इच्छा करते हैं वो सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। सारी सिद्धि भगवान के सेवकों को प्राप्त हो जाती है। सब आनंद यहीं पे है। देखिए आराम से शांति से अपना ध्यान लगाए हैं। जैसे सौबरी मुनि लगाए थे जल के अंदर। बहुत अच्छा ध्यान लगाए हमारे अजीत गोविंद प्रभु जी। और बहुत सुंदर स्थान है, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। एकदम स्वच्छ जल है, एकदम पवित्र जल है। और हमारे ये श्री राम प्रिया प्रभु जी देखिए बांस को लेके घूम रहे हैं, उसी को लेके खेल रहे हैं, कितना आनंद विहार कर रहे हैं देखिए मछली की तरह। तो यह आनंद जो है केवल संकीर्तन बस में ही मिलने वाला है। रोज सुबह आपको पवित्र नदियों में स्नान करने से भगवान श्रीमद् भागवतम के षष्ठम स्कंद में बताया गया है कि जो दक्ष महाराज के पुत्र थे, वो जब गए थे नारायण सर में भजन कर रहे थे, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन साधक को गंगा, यमुना इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए रोज। उनकी अनुपस्थिति में समुद्र में स्नान कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा सात्विक, परम सात्विक स्नान होता है, पवित्र नदियों में स्नान करना। तो हम लोग का ये देखिए, अब ये दोनों में कुश्ती हो चुका है, हमारे दोनों पहलवानों में, श्री राम प्रिया प्रभु, अजीत गोविंद प्रभु। क्योंकि श्री राम प्रिया प्रभु उनकी ध्यान को तोड़ने के लिए गए, तो अजीत गोविंद प्रभु जी ने उन पे उनके ध्यान को खंडित कर दिया। अभी देखिए दोनों में कौन विजयी होता है। तो ये जल क्रीड़ा का आनंद कहीं बाहर नहीं मिलने वाला है, ये केवल और केवल संकीर्तन में मिलेगा। बहुत ही आनंद और रोमांचक अनुभव है ये। तो हम सभी को आमंत्रित करते हैं, अगर आप भी ये आनंद चाहते हैं तो हमारे साथ आइए। अगर आप संस्कृति को अनुभव करना चाहते हैं कि कैसी हमारी संस्कृति, मध्व संप्रदाय की, रामानुज संप्रदाय की संस्कृति कितनी महान है, हमारे